हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अगेन। वीकेंड था, देख रही थी मार्केट को। पूरा वीक बजट के उतार चढ़ाव में चला गया और बजट के आने से पहले भी काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में था। लोग देख रहे थे कि मार्केट एकदम ओवरबॉट है, बजट के बाद क्या होगा। बजट के बाद एकदम मार्केट नीचे भी आया। बजट में कुछ ऐसे न्यूज़ भी आए जिन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया और पूरा ऐसा लगा कि स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया। और स्टॉक मार्केट में ऐसी गिरावट आई कि अभी लगा कि एवरीथिंग विल गो डाउन। और जैसे ही इलेक्शंस के बाद हुआ, सेम थिंग रिपीटेड आफ्टर द बजट। तो नीचे आया मार्केट, ज़ोरों से नीचे आया, स्टॉक्स के प्राइस काफ़ी कुछ गिर गए और उतनी ही जल्दी से रिवर्स होके ऊपर की ओर चला गया। और निफ्टी ने तो बल्कि फ्राइडे को सरप्राइजिंगली ऑल टाइम हाई बना दिया। दैट वाज मच सरप्राइजिंग टू ऑल। तो क्या है ये वॉलेटिलिटी का राज, क्या है ये रिवर्सल का राज? तो आज मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ बजट्स के ऐसे पॉइंट्स। हमने छोटे छोटे पॉइंट्स तो देखे क्योंकि मार्केट वाज ऑन, तो डिटेल में हम लोग जा नहीं सके। तो एक आज वीकेंड ने पूरा मौका दे दिया मुझे कि पूरा बजट को एनालाइज कर सके और कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले जिनको मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी। और मैं सबको मार्केट का मेजर ट्रेंड बताना चाहूँगी, वो डेटा के आधार पर। क्योंकि मैं कुछ वीडियोस भी देख रही थी, कुछ मुझे नॉलेज उस वीडियोस में से भी मिला है और कुछ मैंने भी अपनी तरफ से देखा है कि बेसिकली हमारा बड़ा ट्रेंड, बड़ा पिक्चर क्या होना चाहिए मार्केट के लिए। तो वो सब कुछ इसमें कंप्लीटली सबको पता चल जाएगा कि बड़ा ट्रेंड क्या है और क्यों है। बेसिकली वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबको लग रहा था कि अभी ये सब टैक्सेस बढ़ गए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में एसटीटी बढ़ गया है। तो मार्केट बहुत गिर सकता है क्योंकि ये सब चीज़ें स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आएगी। पर इतना कुछ रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि रिवर्सल बहुत जल्दी आ गया और बहुत शार्प रिवर्सल आ गया। तो देखते हैं ऐसे क्या पॉइंट्स है। वन बाय वन आई विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और एंड में मैं दो चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगी जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो फॉर लाइफ टाइम एंड इट विल बी अ गिफ्ट फॉर योर कमिंग जनरेशन। एंड मैं सही में बता रही हूँ आपको कि आपको कुछ आपके कमिंग जनरेशन के लिए अगर कुछ करके जाना है तो ये चीज़ें जो मैं एंड में बताना चाहूँगी वो डेफिनेटली फॉलो करिए। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये एंड में ये सब कुछ डिस्कस होने के बाद मैं बताऊँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे कमेंट्स भी कुछ चाहिए, तो मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको। मुझे कुछ फीडबैक्स भी चाहिए, तो प्लीज़ इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे। तो चलिए एक एक के बाद एक वीडियो में पूरा वीडियो में क्या बजट में हुआ है और बड़ा पिक्चर क्या है वो देखते हैं। यस, तो आज हम लोग एक्चुअली ये वीडियो में बड़ा पिक्चर मार्केट का क्या है, बजट कैसा था, उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगी और वो भी कुछ डेटा के आधार पर। तो ये जो बजट जब आया तब मेरा भी व्यू यही था कि ओ माय गुडनेस, इतना टैक्सेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा मार्केट का, क्योंकि मार्केट कैसे वर्क करती है। क्योंकि अगर जो स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बजट अगर पसंद नहीं आता है, ये टैक्सेशन नॉर्म्स पसंद नहीं आते हैं, तो काफ़ी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। और सबका भी यही था कि मार्केट भी बहुत ओवरबॉट है और बजट के न्यूज़ भी अच्छे नहीं है, मार्केट बहुत ज़ोरों से गिरेगी। और वही हुआ एक्चुअली। मार्केट ने एक नीजक रिएक्शन तो दे दिया पर वापस से सेम चीज़ रिपीट हो गई। इलेक्शन के वक्त जैसे ऊपर रिवर्सल आया, सेम रिवर्सल आया बजट के बाद। और ये रिवर्सल भी काफ़ी तगड़ा वाला था, बहुत ज़ोर से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ऐसा क्या हो गया बजट में, तो मैं डिटेल से देख रही थी। तो कुछ ऐसे डेटाज़ मेरे सामने आए हैं जो डेटा एक्चुअली मुझे तो यूट्यूब के कुछ वीडियोस में से भी मिले हैं। कर्टसी टू जी बिजनेस, जो भी उनका इंटरव्यू था मिस्टर अनिल सिंघवी का रिदम देसाई के साथ, तो उसमें से भी मुझे कुछ डेटा जानने को मिला। तो वो मुझे कुछ डिस्कस करना है मेरे फॉलोअर्स के साथ। तो बजट पहले तो
पॉपुलिस्ट बजट बिल्कुल नहीं था। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका पहले से यही है कि सबको कुछ बांट के पॉपुलिस्ट बजट नहीं बनाना है, पर गरीबों की पॉवर्टी तभी डिक्रीज होती है जब उनको सही अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कुछ बांटने वाला बजट तो था ही नहीं है। तो ये बजट में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकल के आए हैं जिससे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, और पूरा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि ये बजट के ये जो डेटा है इसका क्या मायने रखता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और एक ऐसी गिफ्ट आप अपने किड्स को दे सकते हैं, कमिंग जनरेशन को दे सकते हैं, जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग थिंग्स होंगी। तो ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए कि ये डेटा का क्या इम्पोर्टेंस है, और कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी विच इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर यू एंड योर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉपुलिस्ट बजट नहीं था। सेकेंड थिंग, जो इनका जो गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज मेनली ऑन ग्रोथ। ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को कम रखना है। तो इन्फ्लेशन कैसे कम रह सकता है? सबको अगर बांट देते, जितना अर्निंग किया है वो ही बांट देते सबको, तो इन्फ्लेशन रिड्यूस नहीं हो सकती है। इन्फ्लेशन रिड्यूस नहीं होती है तो ग्रोथ भी नहीं आएगा। तो एक मेजर थिंग ये है। सेकेंड थिंग, बजट का मेन पॉइंट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट काफ़ी रिड्यूस हो गई है, और स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मेनली फोकस करते हैं ये फिस्कल डेफिसिट पर। कुछ डेटा है मेरे पास, गवर्नमेंट का जो बोरोइंग था वो लास्ट ईयर में फॉरेन बोरोइंग था 54,000 करोड़ का, जो ये 24-25 में रिड्यूस होके 14,000 करोड़ हो गया है। दैट मीन्स ये बोरोइंग काफ़ी डिक्रीज हुई है। तो ये बोरोइंग डिक्रीज कैसे हुई है? तो ये टैक्सेशन एक्चुअली जो हमारे पास से टैक्स लिए उसका तो यूज़ किया ही है, जीएसटी कलेक्शंस जो भी आया है उसमें से भी ये रिड्यूस हुआ है। थर्ड थिंग इज कि मेन आरबीआई का 14 लाख करोड़ का डिविडेंड आया था 2-3 महीने पहले, तो ये पैसे का भी गवर्नमेंट ने यूज किया है फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। और ये फिस्कल डेफिसिट मेजर मैक्रो थिंग है हमारे कंट्री और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए, जो मॉनिटर करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो उनको बहुत पसंद आया है ये चीज़ें। एंड जो ये फिस्कल डेफिसिट है उस मतलब इससे क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस हो गई है। अब कोविड के टाइम पे क्या था बेसिकली कि मार्केट सेंटिमेंट और बिजनेस सेंटिमेंट बहुत खराब था, तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ खर्चे भी किए थे ये सेंटिमेंट को सपोर्ट देने के लिए। पर क्योंकि अब चीज़ें अच्छी हो रही है तो गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन द बैक फुट, और वो बोल रही है कि अब बारी है निजी क्षेत्र की, वो बोरोइंग बढ़ाए और वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए। तो निजी क्षेत्र में बोरोइंग डेट इंक्रीज होगी, और ये डेट इंक्रीज होगी क्यों होगी? क्योंकि उनको कैपेक्स करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, एक्सपेंशन करना है। कैपिटल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो जो कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है तो हमारे स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे, स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे तो निफ्टी बढ़ेगी। तो ये चीजें एक्चुअली एवरीथिंग इज कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो ये एक मेजर चीजें हैं कि अब निजी क्षेत्र की बारी है, गवर्नमेंट इज ऑन द बैक फुट। तो एक चीज ये हो गई। सो वन मोर थिंग, ये एक्चुअली जो इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ है तो ये एक स्टेज भी बन गया है। आरबीआई की पॉलिसी आएगी नेक्स्ट, तो उनके लिए एक स्टेज बन सकता है रेट कट लेके आने के लिए। और अगर रेट कट होता है तो वापस से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फाइनेंस सस्ता हो जाएगा, लोग ज़्यादा फाइनेंस लेंगे, तो फिर ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, तो मार्केट की ग्रोथ वैसे भी बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक्चुअली इट इज़ को रिलेटेड विथ ईच अदर, जो स्मार्ट मनी को बहुत पसंद आया। और नीचे से जो गिरावट भी थी, स्मार्ट मनी कहाँ से बाय करते हैं? एग्जैक्टली गिरावट में ही बाय करेंगे। इलेक्शन के वक्त बाय किया, कोविड के टाइम बाय किया, तो बजट का जो नीचे में डाउनफॉल मिला तो वहां से भी बाई करेंगे। तो ये एक बाजार का मैक्रो ट्रेंड हो गया। और मेरे पास एक डेटा है आज, जो डेटा भी मुझे जी बिजनेस के एक वीडियो से ही मिला है, कि गवर्नमेंट का जो कैश है आरबीआई के पास, कितना कैश है
1,40,000 करोड़ का वो ड्रॉ डाउन गवर्नमेंट करने वाली है। तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो मार्केट बढ़ने का मेजर फैक्टर ही लिक्विडिटी है। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, आरबीआई की पॉलिसी का रेट कट आएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज हो गई है, निजी क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन, निजी क्षेत्र में ये लोग डेट इंक्रीज करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। एंड वन मोर थिंग कि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स, आज ईच एंड एवरी पर्सन कितना सारा एसआईपी की इनकम आ रही है रेगुलरली म्यूचुअल फंड के पास। तो ये एसआईपी की कंटिन्यूअस जो आ रहा है म्यूचुअल फंड के पास पैसे, तो हमारा डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है वो तो स्ट्रांग है ही, कैश पे ही बैठे हैं। तो मार्केट का बढ़ने का मेजर रीजन ही यही है कि इतनी सारी मार्केट में लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का क्रंच होना, दैट विल ब्रिंग द मार्केट फॉल। तो एंड वन मोर थिंग, मेजर रीजन, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट 5 years के लिए हमारे पास और स्मार्ट मनी के पास ये स्टेबिलिटी तो है ही कि गवर्नमेंट ग्रोथ दिखाएगी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बढ़त दिखाएगी, तो रिफॉर्म्स होते रहेंगे। एंड वन मोर रिफॉर्म आई वांट टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू, दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड। वी आर मूविंग टूवर्ड्स डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। कितने सालों से हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स चाहिए, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स चाहिए। तो इस बार ये जो एसटीसीजी एलटीसीजी बढ़ा है, इट इज वन मोर स्टेप टूवर्ड डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। और निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि विद इन 6 months इसकी ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। तो मैक्रो ट्रेंड यही है, ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ। निफ्टी का ऊपर जाना तय है। तो छोटी मोटी वॉलेटिलिटी आती रहेगी, छोटी मोटी गिरावट भी आती रहेगी, पर ये गिरावट में क्या करना है हम सबको ये देखना है। और आपको पहले तो डिसाइड कर लेना है कि यू आर बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर। लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए तो, ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए तो, वेल्थ क्रिएशन के लिए तो मैंने ये सब कुछ बता दिया। वेरी शॉर्ट टर्म और वेरी मच इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो मैक्रो ट्रेंड तो अच्छा है, पर अगर शॉर्ट टर्म में भी वो गिरावट आ सकती है तो उसके लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना जरूरी है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट कि अब ये मैक्रो ट्रेंड तो डिसाइड हो गया, पर इसका इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने रखता है। और मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि मार्केट वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। तो वन थिंग इज दैट कि जो हायर निफ्टी तो ऊपर जाने का तय है, पर स्टॉक्स में सेक्टर्स में चर्निंग रहेगा। तो एक बड़ा सेक्टर में जो चर्निंग हो रही है दैट इज आईटी सेक्टर। गाइस, आप लोग आईटी सेक्टर के मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, सब पे फोकस करिए। नेक्स्ट 2 years में आईटी सेक्टर्स एक्चुअली बहुत बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ होने वाली है। उसके लिए आपका सिस्टम डेफिनेटली चाहिए, जो सिस्टम आपको बता सकता है कि कब तक आपको इसमें होल्ड करके रखना है। तो आईटी सेक्टर और पर्टिकुलरली इन्फोसिस, मैंने एक वीडियो इन्फोसिस के लिए बनाया था। मेरे 3 टारगेट्स तो इन्फोसिस के आ भी चुके हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिए। तो ये हो गया आईटी सेक्टर के बारे में। वन मोर थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक है माउथ वाटरिंग लेवल्स पे अवेलेबल है। इट इज द फेस ऑफ आवर इकोनॉमी। और ये एक मर्जर बहुत बड़ा हुआ था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के बीच में। तो ये इसका मर्जर के हिसाब से ये नीचे की तरफ था क्योंकि सब कुछ सेटल हो रही थी। एफआईआईस का बड़ा एलोकेशन एचडीएफसी बैंक में है। तो ये एचडीएफसी बैंक में एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना हर महीने इन्वेस्ट करना है। एवरी मंथ जो भी इन्वेस्ट करना है, बाई एचडीएफसी बैंक, इन्वेस्ट इन एचडीएफसी बैंक। एवरी मंथ आप आंख बंद करके बाय कर लीजिए और आप देखिए कि आपका वेल्थ कैसे क्रिएट होता है इन द कमिंग ईयर्स। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं निफ्टी पे इतनी बुलिश हूँ तो निफ्टी ईटीएफ इज अ निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दैट इज निफ्टी 20। आप ऐसा करिए, निफ्टी में हर रोज का कितना रुपीज, 250, 500, 1000 रुपया, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है हर रोज का। जब भी निफ्टी गिरती है उस दिन निफ्टी ईटीएफ जो भी आप डिसाइड करते हो उतना रुपये का आप ले लो।
मान लो 2 दिन फिर निफ्टी बढ़ा है तो उस दिन मत बाय करो। जब भी निफ्टी गिरती है उस दिन, वो 3 दिन के बाद चौथा दिन आ गया तो 4 दिन का कलेक्टिवली आप इन्वेस्ट कर दीजिए निफ्टी ईटीएफ में। इस तरह से आप लाइफ लॉन्ग एक्चुअली इन्वेस्ट करते रहिए। इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न इन द कमिंग ईयर्स। वेल्थ क्रिएशन का दिस इज द वेरी गुड फंडा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ ऑफ कमिंग जनरेशन। ऑफ कोर्स आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। और जो छोटी मोटी वॉलेटिलिटी है वो तो आती रहेगी। कल भी ये डिस्कशन है कि कल मार्केट बहुत ऊपर जाएगी तो थोड़ा नीचे भी गिरेगी। तो वो छोटा मोटा जो है वो तो मैं डेली मेरे मार्केट आउटलुक में डिस्कस करती ही रहती हूँ। तो वो हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। पर ये था आज मेरा मैक्रो ट्रेंड मार्केट का और दो चीज़ें मेजर इन्वेस्टमेंट की। तो इस पर आप फोकस करिए। एंड हैप्पी वेल्थ क्रिएशन फॉर योर कमिंग ईयर्स। थैंक यू।